मेरा मेरा यही बोलना है कि पुलिस प्रशासन जो है वन साइड कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन अगर ये जो ट्रांसपोर्टिंग का मामला है कि अगर बकरियां भी जा रही है, उनकी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, तो फिर अब जीना इंसान ने कि मर जाना, करना क्या उसने अब? यानी जो चीज़ें जो है इंसान के खाने के लिए लग रही, उसके जिस्म के अंदर ताकत पैदा करने के लिए लग रही, वो सारी चीज़ों पे अगर हुकूमत पाबंद कर दे रही है तो इंसान ने करना क्या? ये एक बड़ी बहस है, बहुत बड़ी बहस है। बड़ी लीडरशिप के अंदर ये बहस होना चाहिए कि अगर गाय बंद कर दिए तो ठीक है, चलो गाय बहुत पहले से बंद थी, आपने बैल बंद कर दिए जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा प्रोटीन मुहैया कराती है इंसान के जिस्म के अंदर, उसको आपने बंद करा दिए। तो अब रहा क्या कि बकरा भी बंद करके क्या करना चाह रहे हैं आप? 80% भारत के अंदर नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, तो खा रहे तो सही सब, लेकिन इसकी तकलीफ अगर किसी को हो रही तो कुरैश बिरादरी को है। इसका अगर कोई भुगतान अगर भर रहा तो वो कुरैश बिरादरी भरी। ये एक इतनी गरीब कौम और इतनी मेहनती कौम के सुबह 4 बजे से उठ के लोगों को अच्छी ग़िज़ा पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करती है, मेहनत करती है, उस कौम के ऊपर ये आफत का पहाड़ टूटा हुआ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ऑल इंडिया जमअतुल कुरैश की तरफ से आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज आप तमाम लोग यहाँ पत्रकार आए और जो हमारी बात जो है हम हुकूमत को कहना चाहते हैं, वहाँ तक आपके माध्यम से जो है हम ये बात वहाँ तक पहुँचाएँगे। पहला सवाल ये है कि बकरीद का मौका है और हर वक्त बकरीद के टाइम पे जो है बहुत सारे मसाइल पेश आते रहते हैं, जैसा कि आप जो है मीडिया के ज़रिए देखते रहते हैं। तो ऑल इंडिया जमअतुल कुरैश ने ये बात आया करी है, ख़ास तौर से ऑल इंडिया जमअतुल कुरैश एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और कुरैश बिरादरी की नुमाइंदगी करती है हर जगह। उसी की तरह तरी है यहाँ साथ में हमारे पास जो है हाजी इसाक़ साहब भी है, जो यहाँ सदर शहर के और मराठवाड़ा की ज़िम्मेदार भी है। हाजी इसाक़ साहब मौजूद है, उसी तरीके से सिराज कुरैशी साहब मौजूद है, शौकत कुरैशी साहब मौजूद है, और हमारे साबिक़ सदर यहाँ शहर के जो है जो पुराने सीनियर उस्मान कुरैशी साहब यहाँ मौजूद है। हमारे सोशल वर्कर निसार कुरैशी साहब यहाँ मौजूद है। हाजी हाफिज़ रियाज साहब यहाँ पर मौजूद है। हमारे मस्जिद के इमाम साहब मौजूद है और नौशाद कुरैशी साहब यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद है, कुरैश बिरादरी की तरफ से तमाम। हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है अब बकरीद के मौके के ऊपर जो है कुछ शहर पसंद लोग जो है हरकतें करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ माहौल ख़राब हो जाए। हमने कोशिश ये करी है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से गाँव के ऊपर पाबंदी लगी है, उस पाबंदी को किसी तरीके से जो है कायम रखा जाए और कुरैश बिरादरी की मालूमात में, कुरैश बिरादरी के लोगों में ये बात मालूम की जाए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों के ज़माने में भी, जब मुग़ल शासक यहाँ हुआ करते थे, उस वक्त भी गाय के ऊपर पाबंदी थी। उसके बाद यहाँ पर भारत में अपने पास जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत आई और अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी गाय पे पाबंदी थी। तो उसके पास भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भी गाय के ऊपर पाबंदी चालू है। महाराष्ट्र के अंदर 1976 का जो कानून है उसके तहत भी यहाँ गाय के ऊपर पाबंदी है। तो गाय की पाबंदी के ऊपर कोई सवाल नहीं है कि एक ज़माने से, मुग़लों के ज़माने से तो आज तक गाय के ऊपर भारत के अंदर पाबंदी है, इसलिए कि भारत में जो मेजॉरिटी तबका है वो गाय को अपनी माता मानता है। उसके एहतराम के अंदर ऑल इंडिया जमअतुल कुरैश भी उसका एहतराम करती है और गाय की पाबंदी से जो है अमल करती है। उसके बाद जो है अभी 2014 के अंदर ये कानून हुआ कि वंश का जिक्र आ गया, और वंश के साथ बैल का भी जिक्र आ गया कि गाय के साथ गाय को पैदा करने वाले, गाय जो पैदा करती है, बैल हो या और कोई दूसरी चीज़ जो भी पैदा करती है, उसमें भी पाबंदी लगाए। उसके लिए ऑल इंडिया जमअतुल कुरैश ऑलरेडी ये अपनी तरफ से जो है केस लड़ रही है और गौ वंश ख़त्म करो बोल के ये उसकी मांग है। फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों चीज़ें काटने पे पाबंदी है। गाय का तो कुछ सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मुग़लों के ज़माने से गाय पाबंद है, तो हम उसकी पाबंदी करते। बैल का सवाल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर बैल के ऊपर भी यहाँ पाबंदी लगा दी। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ बड़े मसले पैदा हो रहे, क्योंकि माहौल ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग जो है मैदान में अमल में हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से जो है माहौल ख़राब किया जा रहा है। आपने अभी हैदराबाद के अंदर एक वाक़या देखे होंगे कि हैदराबाद के अंदर
बाज़ाब्ता जो है जो एक प्लेट बनाई गई, उस प्लेट के अंदर खीले लगाए गए और वो जिसके अंदर जो है गाय नहीं थी, बैल नहीं थे, कुछ नहीं था, उसके अंदर प्लाईवुड था वो ट्रक के अंदर, उसके नीचे उसको डाल दिया गया, वो पंक्चर हो गई और वो प्लाईवुड का जो है ट्रक पलट गई। तो इसका ऑर्गेनाइज तरीके से जो क्राइम किए जा रहे हैं, जो संगठनाएं क्राइम कर रही है, उसके ऊपर प्रशासन की नज़र नहीं है। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन की नज़र उस पर भी हो। अभी हाल ही के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर वालूज के अंदर एक वाक़या हुआ, एक कार के नीचे इसी तरीके से एक प्लेट बनाई गई किलो की और एक कार के नीचे डाली गई, ठीक है। उसके अंदर मांस निकला, वो काय का निकला, ये जो है जांच का विषय है और जांच का विषय जो है पुलिस अदा करेंगी। लेकिन पुलिस का काम जो है दूसरी संगठनाएं कर रही है। हमारा बोलना यही है कि पुलिस का काम पुलिस करे, पुलिस का काम ये नहीं करे। तो जो प्रैक्टिस इस वक्त हो रही है वो, या प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की भी जो प्रैक्टिस हो रही है वो एक साइड ही जारी है, दूसरी साइड उसके तवज्जो नहीं है। हालांकि क़ानून जो है 5C, 5D, 5E ये बताता है कि गाय बेचने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना गाय ख़रीदने वाला है, गाय ख़रीदने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जो है गाय स्लॉटरिंग करने वाला जिम्मेदार है। तो ये कानून ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कानून के एक हिस्से पे अमल हो रहा है और क़ानून के दूसरे हिस्से पे अमल नहीं हो रहा है। लिहाजा हम प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया है महाराष्ट्र के अंदर गाय और बैल को नहीं काटने का, उसके ऊपर कुरैश बिरादरी पाबंदी से अमल कर रही है और कुरैश बिरादरी पूरी हमारी बिरादरी को ये तरबियत दे रही है, ये इत्तला दे रही है कि आप इस मामले में ना पड़े, ना गाय काटे ना बैल काटे। जो महाराष्ट्र का कानून है और क़ानून बना हुआ है उस पर अमल करे। आगे जो हम कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ रहे हैं वो हम लड़ते रहें। इसलिए हमारी गुजारिश कुरैश बिरादरी से ख़ास तौर से ये है, हमारी पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी से ये है कि आप जो है माहौल को ख़राब ना करें, क्योंकि माहौल ख़राब करने के लिए कुछ संगठनाएं इंतज़ार कर रही है कि किसी तरीके से माहौल ख़राब हो जाए और ये हो जाए। हम पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि आप पुलिस प्रशासन एक हिस्से पे अमल ना करें, एक हिस्से पे अमल ना करें, दोनों हिस्से पे अमल करें। वो लोग जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है गाड़ियों को रोक रहे हैं, यानी एक जो पूरी कील के कील लगा रही है और वो जो गाड़ी के नीचे डाल के उसको पंक्चर कर रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। यानी ये संगठन पूरी ऑर्गेनाइज होकर एक क्राइम कर रही है ख़तरनाक। और हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश करें कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर आप पाबंदी लगाएं। हमको ये तो मालूम हो गया कि हम अगर गाय काटेंगे, बैल काटेंगे कोई, तो अभी फडणवीस साहब ने ये हुक्म सादर कर दिए कि उनके ऊपर मकोगा लगेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज करके जो है इस वक्त कुरैश बिरादरी के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए तकलीफ दे रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बकरे के गाड़ियाँ पकड़ने के भी लिए तकलीफ रहे। बकरा काटना, बकरी काटना पाबंद नहीं है, इसकी पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके ऊपर भी परेशान कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारे को परेशान किया जा रहा है। उसी तरीके से बहुत सारे मसले हैं, यानी अगर भैंस आ रही है तो उस पर पाबंदी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये करप्शन कब तक चलेगा कि बड़ी बड़ी जो बीफ की फैक्ट्रियां हैं उनकी गाड़ियां नहीं पकड़े जा रही, इसलिए कि वो जो लोग हैं वो उनको पैसे देते हैं, वो संगठनों को पैसा जाता है, तो वो बीफ की फैक्ट्रियों के ऊपर परेशानी नहीं होती है। क्या हम देख रहे हैं कि अलाना के ऊपर यहां परेशानी आई? अलाना कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बीफ की, लेकिन उसके ऊपर कोई आफत नहीं आई, उसकी वो पकड़े नहीं गई, उसकी अभी तक उनकी गाड़ियां नहीं पकड़े गई। वो भले ही जो है लॉ का उल्लंघन करे या कुछ भी करे, उनकी गाड़ियां पकड़े नहीं गई, इसलिए कि ये बड़ी बड़ी बीफ की फैक्ट्रियां कुछ लोगों को जो है, कुछ संगठनों को पैसे दे रही है, कुछ और दूसरे अधिकारियों को पैसे दे रही है और अपना काम चला रही है। लेकिन गरीब कुरैश बिरादरी जो एक जानवर काट के जो है कुछ थोड़े से टुकड़े काट के अपनी गुजर बसर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन गरीबों को ही टारगेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जब ये ईद का मौका आता है कुछ लोग समझते कि सस्ता माल लेके हम महंगा बेच देंगे, उसके लिए जो है कुछ गरीब लोग अपनी दुकानें चलाते हैं
उसके ऊपर प्रशासन की पूरी तवज्जो रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, कोई गाय काट रहा है, कोई भैंस काट रहा है, उसके आप कानूनी पूरी कार्रवाई करिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि वो लोग जो गाय को बेच रहे हैं उन शेतकरियों के ऊपर क्यों शिकंजा कसा नहीं जा रहा। वो व्यापारी जो गाय खरीद रहा है शेतकरी से और उसके बाद बाजार में लाके वो जो है बेच रहा स्लॉटरिंग करने वाले को, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारा सवाल ये है कि आप जो है कानून के दो दायरे मत बनाइए। जो कानून बना हुआ है उस कानून के अंदर चारों चीज़ों को ले लिए। अगर कोई किसान अपनी गाय बेच रहा है तो किस लिए बेच रहा है, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अभी पुलिस कमिश्नर साहब के पास की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐलान हुआ, एक जो है पशु संगठन की तरफ से एक साहब आए थे या उनकी ऑफिस की तरफ से एक साहब आए थे और उन्होंने वो पूरी तरीके बता रहे कि ऐसा रजिस्ट्रेशन होना, ऐसा ये होना, उसको कोई बीमारी नहीं रहना, ये रहना, ये सारा महकमा जो है ये काम करने को है। लेकिन फील्ड पे हम देखते हैं कि फील्ड पे कोई महकमा काम नहीं कर रहा। अभी कमिश्नर साहब के पास की जो मीटिंग के अंदर तकरीबन जितने नगर सेवक थे वहाँ पे, जितने शहर के अहम लोग थे, वो एक ही शिकायत कर रहे थे कि ईद के दिन लाइट चले जाती, ईद के दिन जो है कचरा बराबर नहीं उठाया जाता। तो ये जितने महकूमे हैं दूसरे, वो सारे लोगों से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ये ईद है, ईद जो है सुकून का है, ईद खुशी का त्यौहार है, ईद को मनाना चाहिए खुशी से। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी ईद खुशी से मनाई जाए और ऑल इंडिया जमातुल कुरैश इसमें पहल कर रही है। कुरैश बरादरी के यहाँ औरंगाबाद के और बहुत सारे मराठवाड़ा के भी जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कानून है कि गाय और बैल नहीं काटना है तो कुरैश बरादरी, ऑल इंडिया जमातुल कुरैश, कुरैश बरादरी पूरी ये ऐलान करती है कि ना हम गाय काटेंगे ना हम बैल काटेंगे। और कुरैश बरादरी के जो लोग भी इस किस्म की हरकतों में पाए जाएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और वो कानूनी कार्रवाई पुलिस करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। लिहाजा हम प्रशासन को एक बात साफ करनी है कि जो बेच रहा है उसके ऊपर शिकंजा कस लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ना वो मार्केट में आएगा ना वो मार्केट में से कटेंगे। जी शुक्रिया। साहेब, आपण आता जसं सांगितलंय गाड्या पकडल्या नाही सापडतायत, मग त्याला जबाबदार कोण? नहीं, जो जिसने गाड़ी में अगर गाँव मांस है उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन जो संगठन के लोग आके जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम करके हरकतें कर रहे वो ना करें। हम देख रहे हैं ना, अभी ये मांस था, गाय का था, बैल का था, भैंस का था, मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको पकड़े कि बाज़ाब्ता कीले लगाई प्लेट को जो है उन्होंने गाड़ी के नीचे घुसा दी और गाड़ी के नीचे घुसा के जो है उसको पकड़ लिया। हमारा पुलिस प्रशासन को ये खुला बोलना ये है कि इन लोगों को, ये समाज कंटक को जो माहौल ख़राब करने के लिए इसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र रखी जाए। और अगर कुरैश बरादरी में से या बरादरी में से अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहाँ सब तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है, हम उनको उनकी तंबी करेंगे, हम उनके सपोर्ट में नहीं आने वाले। अगर कोई इस किस्म थोड़े से दो पैसे कमाने के लिए कुछ हरकतें कर रहा है तो उसके फेवर में नहीं जाने वाले। बहुत संगठन हैं, आपको मालूम है, पूरे पेपर में न्यूज़ आ रही है। और गाँव वंश वाले खुद है, बजरंग दल वाले खुद है, ये संगठन है कि खुलेआम पूरी हरकतें कर रहे, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रही है। मकोका तो इनके ऊपर लगना चाहिए। नहीं ना, अभी वो प्लाईवुड की गाड़ी पकड़ लिए थे ना, अभी तो परसों भी मैंने जिक्र करा, प्लाईवुड पकड़ लिए थे, प्लाईवुड के नीचे डाल दिया इसमें गाँव शामिल, प्लाईवुड के उसमें डाले। अगर कोई गाड़ी आ रही है, कोई हरकत कर रहा है, उसको पकड़ो। पुलिस, कानून पुलिस के साथ चलेगा कि कानून बजरंग दल और जो है गाँव वंश वालों के साथ चलेगा? कानून किसके साथ चलेगा? और गाँव वंश और बजरंग दल वाले कोई कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम कर रही है। बकर कसाब की तादाद जो है बहुत कम है शहर में, ये ज़्यादा कुर्बानियाँ होने वाली अभी बकरी की, क्या आपकी संगठन वो लोगों को साथ देगी? उनके लोगों के साथ में ही थे हम लोग भी, उनके साथ ही उन लोगों के साथ में। हमारी कुरैश बरादरी की तरफ से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि गाय बैल किसी ने तो लाया नहीं, 99.99% किसी ने लाया नहीं, और कोई लाता होगा भी तो हमारे कुरैश बरादरी के लोग वो काम नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे।
आता ज्या शेतकऱ्यांना बैल विकायचा असला तर त्यांनी काय करायचं? तर त्यांनी गव्हर्नमेंटला विचारायचे रजिस्ट्रेशन प्रश्न. लॉ का प्रोविजन है कि आप रजिस्ट्रेशन करो आप बेचने से पहले दाखला लेना पड़ता वहाँ जाने के। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है अभी, गौशाला वालों को पैसे दे रहे, फी जनवर 50-100 रुपये जो भी दे रहे, वहाँ जाके जमा कराना। गौरक्षा जो बना है, गौशाला जो बनी है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत बड़ी उसके लिए फंड मुहैया कराई। महाराष्ट्र के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बरादरी के जो लोग गाय बैल काटते स्लैटिंग करते उनको ये आह्वान कर रहे कि वो ऐसी जगह कहाँ से भी आपको बुलाना आया तो वहाँ मत जाओ, और वहाँ जाएंगे तो आप खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे। आप बकरे जो मुस्लिम कम्युनिटी जो बकरा कर रही है और उसके लिए आपको बुला रही है तो आप वहाँ जाओ, भैंस ली हुई है भैंस के लिए बुला रही है तो आप वहाँ जाओ, आप स्लैटिंग करो। लेकिन जहाँ गाय और बैल के लिए आपको बुलाया जाता है कुरैश बरादरी के लोगों को, तो वो वहाँ कतई जाइए मत। और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। और पुलिस की पूरी हम मदद करेंगे, जहाँ भी कुछ ऐसा लफड़ा होता है वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं, पुलिस अपना काम खुद करे, हम उसके बीच में कोई आएंगे नहीं। और हमारा कहना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काऊ को है तो राष्ट्र पशु का घोषित कर दे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो एक मामला खत्म हो जाएगा। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब नहीं, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी तो आने वाले हैं, लेकिन अरशद मदनी साहब ने जो है जो ऐलान किया है पूरे इंडिया के लिए कि इसको एक जो है मुल्क का जो है एनिमल डिक्लेयर किया जाए, राष्ट्र पशु उसको एनिमल डिक्लेयर किया जाए। ये एक बड़ा कदम है अरशद मदनी साहब का, हम उसकी तायीद करते हैं, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश उसकी तायीद करती है। अगर ये हो जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा दिल और कुछ नहीं हो सकता। जो कौम को बड़े का गोश्त खाने की आदत है और माहौल उससे अब जो है पेचीदा ख़राब होते जा रहा है, वो कौम ये बोल रही है कि उस पशु को, उस एनिमल को जो है आप राष्ट्र एनिमल घोषित कर दिया जाए। इससे बड़ा दिल, इससे बड़ी बात जो है, और हमारे उलमा इकराम क्या कर सकते हैं आप बताइए। या कोई प्रतिबंधित जानवर अगर लेके जाता है तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। जी, ये संगठन जो आगे बुला रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है? माहौल ख़राब करना, माहौल ख़राब करने का उनका वो नज़रिया। हिंदू नहीं, उनकी अभी तक की जितनी प्रैक्टिस है, वो संगठनों की अभी तक की जितनी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में माहौल ख़राब करने के सिवा कोई दूसरी प्रैक्टिस नहीं। पण याच्यामुळे विक्रेते उपासमारीच्या विळख्यात पडतील, याच्यावर तुमचं काय म्हणणं? नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना भाई, वो उनके ऊपर कार्रवाई करो आप। नहीं, धंधे की कारोबारी बात है, कारोबारी बात बोल रहे हैं। कारोबार पे असर हुआ उसके रोजी रोटी पे असर हुआ। अब आज हमने ये ऐलान करे कि हम गाय और बैल नहीं काटेंगे। सबसे ज़्यादा अगर किसी के पेट पे लात पड़ी तो वो कुरैश बरादरी है। गरीब कुरैश बरादरी के पेट पे लात अगर पड़ी है तो गाय और बैल काटने के ऊपर से पड़ी है। 30% उसके बावजूद भी हम अब जो है मिल्लत के अंदर जाएंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे कि आप भैंस खाने की आदत डालिए, भैंस काट के खिलाने की आदत हम लोगों को देंगे। क्योंकि बीफ जो है ऐसा प्रोटीन है जो सबसे सस्ता प्रोटीन अगर किसी इंसान के जिस्म को लगता है उसकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, ये ऐसा प्रोटीन जो है वो जो है बड़े का गोश्त। तो बड़े का गोश्त ही अगर खाना है तो भैंस का गोश्त खाइए। ये जो है तनखीन हम जो है अब जो है पूरी कौम को देंगे, पूरी मिल्लत को देंगे कि अब बस हो गया, कुरैश बरादरी के ऊपर जुल्म बहुत हो गया। अब तो ये जुल्म हो गया कि अब तो मकोका लगाएंगे, ये बात हो रही है। गुटके वाले पे मकोका नहीं लगेगा, शराब बेचने वाले पे मकोका नहीं लगेगा, ड्रग्स बेचने वालों पे मकोका नहीं लगेगा। अगर मकोका लगेगा किसी पे तो जो बड़े का गोश्त बेच रहा है उस पे मकोका लगेगा। तो ये बात जो है कहीं इंसाफ के पल्ले नहीं पड़ते, इंसाफ बैलेंस नहीं हो रहा इसके अंदर। जिन चीज़ों से इंसान की सेहत खराब होती, ड्रग्स लेने से सेहत खराब होती, गुटखा लेने से सेहत खराब होती, कैंसर में मुब्तला होता, और दूसरी जो नशे की चीज़ें हैं उससे शराब पीने से लीवर ख़राब होता। इन सारी चीज़ों पे पाबंदी नहीं है, वो चीज़ पे पाबंदी है जो इंसान खाने के बाद ताकतवर बनता, उसके जिस्म के अंदर प्रोटीन ज़्यादा बनता, और अगर प्रोटीन ज़्यादा बनता तो आपको शुगर नहीं होगी कभी।
इन चीज़ों के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जा रही है। जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है उस पर हुकूमत अपनी तवज्जो नहीं दे रही है। गाईला राष्ट्रीय पशु घोषित करा असं हाँ, हमारा बोलना है। राज्याने केंद्राशी काही आपण बोलणार आहात का याबाबत? केंद्र से ये है कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े उलमा इकराम, देवबंद के जो सबसे बड़े उलमा इकराम हैं, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है जमतुल उलमा, उसके सदर ने जो है ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जब उसके सदर ने ऐलान कर दिया तो सवाल ही नहीं आता कि कुरैश बरादरी भी मुसलमान है और कुरैश बरादरी भी उनकी बात पे अमल करेंगी। अगर उन्होंने ये बात कह दी है कि इसको राष्ट्रीय एनिमल डिक्लेयर किया जाए तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको राष्ट्रीय एनिमल डिक्लेयर किया जाए। कुरैश बरादरी अपने सारे कारोबार को बालाए ताक रखकर इस बात का ऐलान कर रही है कि आप जो है इसको जो है राष्ट्रीय एनिमल डिक्लेयर करें। जो है तो गौवंश को लेकर कोर्ट ले जाते हैं, मामला और कोर्ट में है, जेल लॉ है, और दूसरी तरफ आप ये अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये तजाद नहीं, दो तजाद है बता रहे हैं ना आप? नहीं तजाद नहीं है। हमारा बोलना है कि गाय पे जो पाबंदी है, मुग़लों से लेके मुग़ल अंग्रेज़ फिर भारत आज़ाद हुआ, भारत की हुकूमतों ने तो आज तक गाय पे पाबंदी है। ये एक सवाल होगा। वंश पे पाबंदी लगी 2014 से, और ऑल इंडिया जमतुल खुरैश वो वंश की पाबंदी हटाओ बोल के कोर्ट के अंदर केस लड़ रही है। लेकिन कानून बना हुआ है तो आज हम हमारे लोगों को ये तनकीद कर रहे कि आप जो है किसी तरीके से जो है अभी फ़िलहाल गाय और बैल दोनों ना काटे। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि साजिशन जिन लोगों ने ऐसा बैल काटने की हिमाकत कर दी है अगर, तो फिर जो है पुलिस एकदम हरकत में आ जा रही। पुलिस को जहाँ हरकत में आना है वहाँ हरकत में भी नहीं आ रही। पुलिस एक ही साइड हरकत में आ रही, दूसरा साइड पूरा ब्लैंक है एकदम। हालांकि वो पूरा जो है ना ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो साइड कोई तवज्जो नहीं है, एक ही साइड तवज्जो है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं तो हम नरम निवाला बन जा रहा है प्रशासन का। समाज के व्यापारियों को किन चीज़ों की परेशानी होती है? किन चीज़ों की परेशानी है क़िबला। पहली परेशानी तो ये है, कुरैशी बरादरी अपना जो है रोटी रोज़ी चलाती थी, तो गाय के साथ वंश जोड़ के बैल पे पाबंदी लगा दी गई। तो बैल पे पाबंदी लगा दी गई तो अब ये हाल हो रहा कि अब वो बैल लाए कहाँ से, काटे कहाँ से, और उसको फिर उसको बेचे कहाँ पर, ये सवाल है। तो कुरैश बरादरी के यहाँ तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मैं उनकी भूखमरी का शिकार है हमारी बरादरी। उनकी मौजूदगी के अंदर ये बोल रहा हूँ कि हम अब जो है बीच में मुसलमानों के बीच में जाएंगे। जो मुसलमान एक बड़ी मिल्लत है, बड़ी कौम है यहाँ पर जो है इस शहर में, उनके बीच में जाएंगे, महाराष्ट्र के बीच में जाएंगे कि गाय को छोड़िए, बैल को छोड़िए और भैंस को खाइए। और भैंस बहुत महंगी हो गई। आपका असा स्पष्ट आरोप है कि पुलिस वन साइड कार्रवाई करता है। अभी जो प्रैक्टिस जिस तरीके की दिख रही है, हमारा वही आरोप है। हम चाह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ हो। जो अगर जो है बाज़ाब्ता जो है एक शील्ड बना के, एक पूरी उसके ऊपर कीले रख के, वो जो है तो ऐसा फेंक रहे हैं एकदम टायर के सामने गाड़ी, वो पंक्चर हो जा रही है, वो पलट जा रही है, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है तो और क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको यही बोलेंगे। उठाना मैंने हाथ उठाया, मेरे तक माइक ही नहीं आया जब कि मुझे बुलंद दिया जाए। एक वर्ड खैर उन्होंने देखी नहीं इसलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सारी बातों को मेरे ख्याल से मौलाना हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब ने वहाँ पर रख दी है। तकरीबन बातें जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता मेरी ज़बान थोड़ी तल्ख है तो तल्ख निकल रहा हूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शाइस्तगी से वो बात वहाँ पर पहुँचा दी है कि जो लोग रोके। मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल के वही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे बंधुओं ने मुझे आखिर नाम लेने ही लगा दिए। चलो थैंक यू। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जावेद भाई, आज जमतुल खुरैश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या मकसद था? आज ऑल इंडिया जमतुल खुरैश की तरफ से हमारे को ऊपर की लीडरशिप की हिदायत थी कि जो है महाराष्ट्र के अंदर ये पैगाम दिया जाए खुरैश बरादरी की तरफ से कि हुकूमत ने जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई है
उस पाबंदी को जो है कुरैश बिरादरी के लोगों तक पहुँचाया जाए। इसलिए बाज़ाब्ता हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिरादरी तक ये पैगाम पहुँचे कि हुकूमत ने जिन जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है, जैसा गाय पे लगाई हुई है, बैल पे लगाई हुई है, तो उसको जो है ना काटा जाए। जिन चीज़ों की काटने की इजाज़त है, भैंस है, जो है बकरी है, मेंढा है, दुम्बा है और जो है पहाड़ा है, ये सारी चीज़ों की काटने की इजाज़त है। इसको काट के अपनी कुर्बानी के जो फ़राइज़ हैं ईद उल अज़हा के, उसको अदा किया जाए। आपने बताया है कि ये मुगलों से दौर से चले आ रहा है, इसको पाबंदी क्या नहीं, ये बात बराबर है कि भारत जो है एक मेजॉरिटी हिंदू देश है। इसके अंदर जो है जब मुग़लों ने भी हुकूमत किए थे तो मुग़लों ने भी जो है गाय के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद जो है मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों की हुकूमत भारत में आई और भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी जो है गाय पे पाबंदी थी। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद हुकूमत में भी गाय के ऊपर मुसलसल आज तक पाबंदी है। लेकिन अब जैसा फ़िरका परस्त हुकूमत बैठी है तो उसने जो है एक शरारत ये करी है 2014-15 के अंदर कि गाँव वंश के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो गाँव वंश पे पाबंदी लगाने से बैल के ऊपर भी जो है पाबंदी यहाँ आयद हो गई। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जो है ख़ासतौर से बीफ खाने में, प्रोटीन हासिल करने में लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इस मामले में कोर्ट में भी गए हैं आप? कोर्ट के अंदर भी ऑल इंडिया जमातुल कुरैशी बाज़ाब्ता जो है वंश वाला केस जो है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में लड़ रही है अभी। इंशाल्लाह जो भी फैसला आएगा वो देखा जाएगा। अभी जो हालत चल रहा है, आप जैसा बताए वो केले के 3 डाल ले रहे हैं और आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो ज़्यादती कर रहे हैं, जो कानून हाथ में ले रहे हैं, उसका नहीं, हमारा बोलना ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये तंजीमें कर रही है, जो शहर का जो है शहर का वातावरण जो है स्टेट का वातावरण ख़राब करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तवज्जो के साथ इनको जो है पाबंद करना चाहिए। पुलिस प्रशासन की तवज्जो सिर्फ एक साइड जा रही है, दूसरी साइड नहीं जा रही है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पुलिस प्रशासन की जो है तवज्जो जो है उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ भी जाए जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है बाज़ाब्ता जो है कीलों की एक तख्ती बनाई, एक बड़ी तख्ती बनाए और जो गाड़ी जा रही है जिस पे उनको डाउट आ रहा है वो उसके आगे डाल रहे हैं और उसको पंक्चर करते हैं। तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से रहे तो गाड़ी पलट जा रही है। हैदराबाद की एक मिसाल हम सामने देख रहे हैं। उनको एक गाड़ी के ऊपर शक आया जिसके अंदर प्लाईवुड था। उन्होंने जो है वो गाड़ी की ट्रक के बीच में जो है वो जो शील्ड लगा दिए कीलों की, वो गाड़ी से टायर पंक्चर हो गया और वो गाड़ी पलट गई। तो जो माली नुकसान हुआ वो हुआ और जो ट्रक का नुकसान हुआ उसके बाद उसमें निकला नहीं कुछ भी। तो ये ऐसे लोग, ये ऐसे शरपसंद लोग जो गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, इनको जो है पुलिस प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा है? सवाल ये है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चल रही है यहाँ पर, आपने बताया। मैं अभी बोलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है अलाना के नाम से, इनका माल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? इनकी फैक्ट्री के ऊपर क्यों छापे नहीं मारे जा रहे? क्यों नहीं मारे जा रहे? हमको ऐसा महसूस होता है कि जितनी संगठना है ये फैक्ट्रियों से जो है इनको जो है दक्षिणा मिलती, तो ये सारे लोग जो है वहाँ खामोश रहते हैं। जब किसान गाय बेचता है तो जब वो खामोश रहता है, लेकिन गाय जब सड़क पे आती है तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो बात असल में यही है, इंसाफ नहीं हो रहा है। कानून तो ये भी कहता है कि जो बेचने वाला है वो भी गुनाहगार है, जो काटने वाला है वो भी गुनाहगार। आपकी अपील क्या है लोगों से? हमारी लोगों से अपील है, ख़ासतौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए मुनक़्क़िद की थी कि किसी तरीके से जो है कुरैश बरादरी के जो लोग जो है कुछ काम के लिए जो है कुछ पैसे कमाने के लिए जो है ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हम उनको जो है ये कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी तरबियत में भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये मामले को लेके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है उसमें कुरैश बरादरी नहीं पूरी मिल्लत लपेटे में आ रही। तो लिहाजा आप ना गाय खरीदिए ना बैल खरीदिए, आपको इजाज़त है भैंस काटने की भैंस काटिए, बछड़ा काटने की पहाड़ा काटने की वो काटिए, आपको बकरा काटने की इजाज़त है वो काटिए। भले ही कुछ फाइनेंशियल लॉस जो है पूरी कौम को मिल्लत को उठाना पड़ेगा, कुरैश बरादरी को इसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, तो उसको बर्दाश्त करने की हम लोगों को तलकीन करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात है और जिस तरीके से शरपसंद लोग शहर के अंदर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम जो है पूरे प्रशासन की पूरी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और हम कुरैश बरादरी से ये भरपूर अपील करेंगे कि किसी तरीके से आप जो है गाय और बैल जो है ना काटें।
मौलाना ने गाय को कौमी जानवर करार देने की अपील की है। एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ का मुजाहरा जो है एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ का मुजाहरा जो है इस वक्त मौलाना जो है अरशद मदनी साहब ने अपना बताया है कि इतने बड़ा काम उन्होंने कर दिए है कि गाय को उन्होंने जो है भारत का एनिमल पशु घोषित करने का ऐलान कर दिया। तो जो है पूरे राष्ट्र का जो है वो एनिमल एक पीस हो जाए, जैसा मोहर है और दूसरे जो जानवर है जिनको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, इसको भी जो है राष्ट्रीय एनिमल घोषित किया जाए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। मैं मौलाना को जो है इस बात पे बहुत दुआएं दूंगा, अल्लाह उनका साया जो है मुसलमानों के साथ रखे। तंजीम ने क्या बोला है? हमारी तंजीम उनकी तायीद में। जावेद भाई ये बताइए, कहीं हमारे ऊपर कौमियत हावी तो नहीं होती जा रही कि हम हलाल चीज़ों को अपने तौर पर हराम करार देने की अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से? हालात की वजह से जी बोलिए। हालात की वजह से है सब, जैसे हालात है उसके हिसाब से तो चलना पड़ेगा। और मजहब भी बोलता है कि भाई जो हुकूमत जो कानून बने उसके ऊपर अमल करना, जो भी हुकूमत। इस्लामी कानून भी बोलता है। नहीं, ये एक सवाल है, इसमें कोई नहीं। ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हालात पे जो है जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई है वो हमको हलाल चीज़ें भी हराम करने की कोशिश कर रही है। ये सवाल आपका जो है बिल्कुल जायज़ है। नहीं, आप अभी ज़रा बोलने दीजिए ना। जिस तरीके की जो है हुकूमत हमारे पे पाबंदी लगा रही है, जो चीज़ें हमको हलाल चीज़ है हमारे पास जो खाने की चीज़ थी है उसको हमको हराम करने की कोशिश करने लगा है। ये बड़ी दुखद बात है क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए सारे लोगों को लेके चलना पड़ता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को साथ में लेके नहीं चल रही। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।